मॉल से कपड़े खरीदती नेहा ने अपनी सास के लिए एक साड़ी पसंद कर अपने पति कुणाल की ओर बढ़ा दी। माँ को हल्के रंग की साड़ी पसंद आती है, उन्हें गाढ़ा रंग पसंद नहीं। यह कहते हुए कुणाल ने नेहा को अपनी तरफ से सलाह दी। पूरे परिवार के लिए कपड़ों की खरीदारी करती नेहा उस साड़ी को गौर से देखने लगी। इस साड़ी का फैब्रिक बहुत अच्छा है, मम्मी जी को यह साड़ी ज़रूर पसंद आएगी। यह कहते हुए अपने हाथ में उठाई उस साड़ी पर हल्के हाथ फेरती नेहा मुस्कुराई। ठीक है, ले लो। कुणाल ने भी सहमति जता दी, लेकिन साड़ी पर लगे टैग पर उस साड़ी की कीमत देख कुणाल चौंक गया। इतनी महंगी साड़ी माँ के लिए? महंगी कहाँ है, मात्र 3,000 की ही तो है। और वैसे भी इस मॉल में डिस्काउंट बहुत रहता है, आप चिंता ना करें। कुणाल के चेहरे के भाव देख नेहा मुस्कुराई, लेकिन फिर भी कुणाल को उस साड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा लग रही थी। नेहा ने वह साड़ी रख ली और घर के अन्य सदस्यों के लिए भी कपड़े पसंद करने लगी। असल में नेहा एक संयुक्त परिवार की सबसे छोटी बहू थी और अभी अभी उसकी नई जॉब लगी थी, इसीलिए वह अपनी पहली तनख्वाह से अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए अपनी खुशी से कपड़े खरीदकर उन्हें देना चाहती थी। अपनी पत्नी की इच्छा में कुणाल ने भी खुशी खुशी सहमति जताई थी, लेकिन अभी अभी नेहा द्वारा खरीदी जा रही साड़ी की कीमत देख उसका मन विचलित हो रहा था। परिवार के सदस्यों के लिए इतनी मार्केटिंग खुद कभी ना करने वाला कुणाल को नेहा द्वारा खरीदे जा रहे कपड़ों की कीमत बहुत ज़्यादा लग रही थी। इधर नेहा ने अपनी समझ से सबके लिए खरीदारी कर ली थी और वह दोनों घर वापस लौट आए। घर पहुंचकर नेहा उन कपड़ों को एक एक कर घर के सभी सदस्यों को देने के लिए अलग कर रही थी। तब कुणाल बोल उठा, नेहा, इन कपड़ों से टैग अलग कर दो। इन कपड़ों की कीमत सभी को बताने की क्या ज़रूरत। अपने पति की बात सुनकर नेहा मुस्कुराई। अभी नहीं, कुणाल हैरान हुआ, क्योंकि नेहा हमेशा से बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। उसे दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आज उसका रवैया देख कुणाल को कुछ अटपटा लगा। लेकिन वह नेहा के साथ कलह करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी अनुरोध कर बैठा, टैग में क्या रखा है नेहा, प्लीज़ इसे हटा दो। नहीं कुणाल, आप टेंशन क्यों लेते हो। यह कहते हुए नेहा उन कपड़ों के सारे पैकेट उठाकर अपने कमरे से बाहर निकल गई। कुणाल चुपचाप अपने कमरे में ही बैठा रहा। वह मन ही मन सोच रहा था कि किसी और के कपड़ों से ना सही, लेकिन नेहा को कम से कम पिताजी के शर्ट से टैग हटा देना चाहिए था। इसी उधेड़बुन में पड़ा कुणाल अपने कमरे से बाहर नहीं गया, लेकिन थोड़ी देर में ही नेहा को ढूंढती कुणाल की माँ यानी नेहा की सास उमा जी उसके कमरे में आ पहुंची। क्या ढूंढ रही हो माँ? अपनी माँ के हाथ में टैग लगा शर्ट वह देख कुणाल पूछ बैठा, जिसे नेहा मॉल से उसके पिताजी के लिए लाई थी। बेटा, यह शर्ट बदलना होगा। क्यों माँ, ऐसा भी क्या हो गया? अपनी माँ की बात सुनकर कुणाल चौंक गया कि हो ना हो नेहा के दिखावे के चक्कर में कुछ गड़बड़ ज़रूर हुआ होगा। तभी पिताजी ने माँ के हाथों वह शर्ट वापस भिजवा दिया। बेटे के चेहरे के अचानक बदले भाव देख उमा जी ने उसे बताया कि बेटा, तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो। यह शर्ट तुम्हारे पिताजी को बहुत पसंद है, लेकिन आजकल तुम्हारे पिताजी छोटा साइज़ नहीं पहनते, बड़ा साइज़ पहनने लगे हैं, थोड़े मोटे जो हो गए हैं। अपनी माँ की बात सुनकर कुणाल हंस पड़ा। तभी नेहा भी कमरे में आ पहुंची। मम्मी जी, आप चिंता ना करें, मैं कल यह शर्ट बदल कर बड़ा साइज़ मैं ले आऊँगी। बेटा, इसे वापस करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? उमा जी ने चिंता जताई। बिल्कुल नहीं मम्मी जी, इसीलिए तो मैंने किसी के भी कपड़ों से टैग नहीं हटाया था। मुझे रंग और फैब्रिक पसंद करना तो आता है, लेकिन साइज़ में मुझसे अक्सर गलतियां हो जाती है। नेहा के चेहरे पर मुस्कान थी और अपनी बहू की समझदारी देख उमा जी की भी मुस्कुरा उठी। अब तक अपनी पत्नी की समझदारी पर शक कर रहा कुणाल भी नेहा की समझदारी का लोहा मान मुस्कुराए बिना ना रह सका।